क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। देखते हो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 25% कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब जान 25% क्या होता है 1/4। 25% यहाँ चौड़ाई में भी देखो। अब देखो जो आयत का एरिया होता है यानी क्षेत्रफल वो लंबाई गुणी चौड़ाई होता है। अब ये कह रहा है पहले लंबाई में 25% की वृद्धि और चौड़ाई में 25% की कमी। अब देखो पहले लंबाई कितनी थी, पहले एरिया देखते हैं। पहले लंबाई 4 और चौड़ाई भी 4 तो एरिया 16। अब देखो कह रहा है कि लंबाई में 25% की वृद्धि यानी लंबाई कितनी हो गई 4 + 1 5। चौड़ाई में 25% की कमी यानी कि चौड़ाई कितनी हो गई 4 - 1 3 तो एरिया कितना हो गया 15। तो कितनी कमी हो गई, एक की कमी हो गई कितने पे 16 पे। तो 100 पे कितना, तो ये हमारा ऑप्शन आ गया 6.25%, सेकेंड ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ये बताओ वर्ग का एरिया जो होता है भुजा स्क्वायर होता है। अब ये देखो 40% कितना होता है 2/5 यानी पहले भुजा 5 थी अब कितनी हो गई 5 + 2 7 हो गई। तो पहले एरिया कितना रहा होगा, पहले क्षेत्रफल कितना रहा होगा, पहले भुजा 5 थी भुजा का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25। अब भुजा 5 से 7 हो गई है तो 7 का स्क्वायर 49। तो वृद्धि कितने की 24 की, ठीक है कितने पे 25 पे। तो 100 पे कितना है 25 चौको 100 24 चौको 96% वृद्धि, ठीक है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, उसने 178 अंक लाए और 22 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया वह, तो पूर्णांक हमसे पूछा है। अब देखो 178 अंक वो लाया, ठीक है, और 22 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर वो 22 ले आता तो ये पास हो जाता, और पासिंग मार्क्स है कितना 40%। तो 40% कितना हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन कितना होगा 8 2 10 7 2 9 1 10 1 1 2। तो 40% की वैल्यू 200 हो गई, काटेंगे तो 1% हो जाएगा हमारा 5। तो 100% की वैल्यू 500 हमारा ही पूर्णांक है, 500 आंसर। देखो कह रहा है कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, उसने 178 अंक लाए, ठीक है, और 22 अंक से वह अनुत्तीर्ण हो गया। अगर वो 22 और ले आता तो उत्तीर्ण हो जाता, तो 22 और ले आता तो हो गए 200। और ये उत्तीर्ण परसेंटेज हमें कितना दिया 40, तो 40% इज इक्वल्स टू 200। 1% 5 के तो 100% 500 के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन कह रहा है यदि राजू विजय से 20% अधिक आए। देखो कह रहा है यदि राजू विजय से 20% अधिक आए तो 20% की वैल्यू 1/5, ठीक है। अब देखो राजू और विजय, ठीक है। अब कह रहा है यदि राजू विजय से 20% अधिक आय अर्जित करता है, यानी विजय अगर 5 अर्जित करता है तो राजू 20% अधिक यानी 6 अर्जित करता है। तो विजय द्वारा अर्जित आय राजू द्वारा अर्जित आय की तुलना में कितने % कम है। तो विजय द्वारा अर्जित आय राजू की तुलना में कितने %, 1 की कमी कितने पे, राजू के द्वारा पूछा है तो 6, 1/6 इंटू 100, 1/6 कितना होता है 16.66। पांचवा क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि दो उम्मीदवार के एक चुनाव में डाले गए मत का 30% वोट पाने वाला उम्मीदवार 20,000 वोटों से हार गया, तो टोटल कितने मत थे। अब ये बताओ, मैंने कहा अगर टोटल ए वोट पड़ी हो, अब देखो अगर हारने वाला 30% वोट पाया है तो जीतने वाला कितना पाया होगा 70%, ठीक है। तो अब अगर हारने वाला 30% जीतने वाला 70%, तो जीतने वाला जीता कितने % वोटों से 40% वोटों से जीत गया। तो ये टोटल वोट पड़ी, ठीक है, और ये 40% जीत गया और जीता कितने से 20,000 से, ठीक है। इसे काटोगे 4 पंचे 20 500 हो गया, ये इज इक्वल्स टू 50,000। तो टोटल वोट कितने थे 50,000 पड़े थे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन कह रहा है
दो संख्याओं का योगफल 14 है और उनका अंतर 10 है। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हमसे पूछा है। माना मैंने दो संख्याएं हैं a प्लस बी, तो इनका योगफल दिया है 14, यानी कि दो संख्या a और b हैं तो इनका योगफल 14 है और इनका अंतर 10 है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना बताया था। ये वैल्यू निकालने के लिए दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो a की वैल्यू आ गई 12। b की वैल्यू निकालनी हो तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड बाई 2 कर दो, 14 माइनस 10 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 2। अब देखो हमसे पूछा है दोनों का गुणनफल यानी a इंटू बी, तो a इंटू बी कितना हो जाएगा 12 गुणित 2 24। आंसर कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 90 को ऐसे दो भागों में विभाजित कीजिए, 90 को ऐसे दो भागों में विभाजित कीजिए कि उनके व्युत्क्रमों का योग 2/25 हो। अब ये बताओ ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। देखो इस क्वेश्चन करने के लिए हमें ऑप्शन से करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखो कह रहा है कि इनके व्युत्क्रमों का योग, यानी हमने दो पार्ट ये कर लिए, मान लो 80 और 10, तो इनके व्युत्क्रमों का योग 1/80 प्लस 1/10, तो क्या 2/25 आ रहा है? हम देखेंगे क्रॉस चेक करके। तो हमने 80 एलसीएम लिया तो ये हो गया 1 प्लस 8 या 9/80, या 2/25 नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं 1/75 यानी 75 प्लस 1/15। हमने यहाँ पे 75 एलसीएम लिया तो ये हो गया 1 प्लस 15 × 75 यानी 1 प्लस 5 यानी 6/75। अब इसे 3 से काटोगे, 3 दूनी 6, 25 तेईस 75 यानी कि ये 2/25 आ रहा है, तो ये हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में 40% गणित में अनुत्तीर्ण हो गए, 30% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए, 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए। दोनों विषय में उत्तीर्ण छात्रों का परसेंटेज हमसे पूछा है। देखो ये है मान लो मैंने गणित, ठीक है। अब 30% अंग्रेजी में, ये अंग्रेजी है, 30% अंग्रेजी, 40% गणित में और 10% दोनों में। तो केवल गणित में कितने हो गए? 40 माइनस 10 30। अब केवल अंग्रेजी में 30 माइनस 10 20। अब देखो ये ऐसे छात्र हैं 30 प्लस 10 प्लस 20 यानी 40 20 60, जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में, या तो गणित में या केवल अंग्रेजी में या केवल गणित में या दोनों में, गणित और अंग्रेजी दोनों में फेल हो गए। तो दोनों विषय में पास कितने हो गए? 100 माइनस इनका सभी का योग, तो ये कितना? 30 10 40 20 60, तो पास कितना हो गए? 100 माइनस 60 यानी कि 40% स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि क्रमागत 3 संख्याओं का योग, इन संख्याओं में से, जो कह रहा है क्रमागत 3 विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं में से पहली संख्या की तुलना में 36 अधिक है। अब देखो हमसे मध्य संख्या पूछा है। अगर हम क्रमागत 3 विषम संख्याओं की बात करें तो पहली संख्या a होगी, दूसरी कौन सी होगी? a+2 होगी, ना कि a+1 होगी। देखो एक है पहली संख्या विषम, दूसरी कौन सी है? 3 है, फिर 5 है। देखो दो हम ऐड कर रहे हैं, दोनों तो विषम संख्या में मिलती हुई जा रही क्रमागत। तो पहली अगर a है तो हम 2 ऐड करेंगे तो दूसरी क्रमागत संख्या, अब इसमें 2 ऐड कर देंगे तो तीसरी क्रमागत संख्या में मिल जाएगी। अब कह रही क्रमागत 3 विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं में से पहली संख्या की तुलना में 36 अधिक है। इनका योग पहली संख्या की तुलना में 36 अधिक, यानी कि हम पहली संख्या में 36 ऐड करते तो ये बराबर हो जाएगा। ये हो गया 3a प्लस 6 6 a प्लस 36, इधर ले आएंगे a को तो ये हो जाएगा 2a, 36 माइनस 6 30, तो a की वैल्यू 15। तो मध्य संख्या हमसे पूछा, मध्य संख्या कौन सी है? a+2, तो a की वैल्यू 15, 15 प्लस 2 17 हमारी मध्य संख्या होगी। ठीक है।